नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से किए जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में साथियों मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ है वो आप बने। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, यानी 9 जुलाई से शुरू हो गई है। और साथियों ये ऑनलाइन आवेदन है 9 जुलाई 2020 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक है वो भरे जाएंगे, यानी आप 24 जुलाई 2020 तक है ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन अपन भरेंगे कैसे। तो साथियों इसके लिए आपको विभाग की वेबसाइट पे विजिट करना है और विभाग की वेबसाइट का नाम है www.rajpsp.nic.in पर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली जो लिंक है वो आप प्राप्त कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करोगे, विजिट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना और नीचे आने के बाद देखिए यहां पर प्राइवेट स्कूल का लिंक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर ऊपर मेनू बार में प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और इस पेज के आपको सबसे नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पर लिंक दे रखा है आरटी प्रवेश ऑनलाइन आवेदन 2020-21। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नई टैब है वो ओपन हो जाएगी और यहां से आप ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हो। यहां पर 2 स्टेप दी गई है। पहले स्टेप से आप ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हो और दूसरी स्टेप से आप भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की स्थिति है वो चेक कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए देखिए साथियों आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इस पेज में यहां पर सबसे पहले आपको आरटी में एडमिशन के लिए सामान्य जानकारी नियम है वो दे रखे हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो है वो भी बना रखा है जिसमें मैंने आरटी के जो नियम उपनियम है वो बता रखे हैं। अगर आप ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में है वो मिल जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए साथियों यहां पर नीचे ऑप्शन आ रखा है निःशुल्क, यहां पर आपको चेक करना है और चेक करने के बाद देखिए यहां पर आगे जाए, इस पर आपको क्लिक करना है तो एक पेज है और ओपन हो जाएगा। और यहां पर 3-4 स्टेप हैं, इन स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में आपको सामान्य जानकारी है वो फिल करनी है और सामान्य जानकारी के अंदर सबसे पहले जो विद्यार्थी है उसकी कास्ट है, कैटेगरी वो आपको सिलेक्ट करनी है कि वो सामान्य में है, ओबीसी में है, कौन सी कैटेगरी, वो ओबीसी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बीपीएल की स्थिति है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप हाँ कर दीजिएगा, वरना नहीं आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद विकलांगता का दोष यदि विद्यार्थी के है तो आप हाँ कर दीजिएगा, वरना नहीं कर दीजिएगा। यहां पर ध्यान देने की बात ये है अगर विद्यार्थी के पास प्रमाण पत्र है और 40% से अधिक विकलांगता का दोष है तो आप हां कर दीजिएगा, वरना आपको नहीं करना है। चलिए इसके बाद अगर अनाथ है बच्चा तो आप हां कर दीजिएगा, वरना नहीं कर दीजिएगा। इसके बाद आगे ऑप्शन आया क्या बालक अथवा बालक के माता पिता या संरक्षण कैंसर या एचआईवी से प्रभावित हैं तो आप यस कर दीजिएगा, वरना आप इसे नहीं है वो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले ऑप्शन में साथियों यहां पर बालक की माता युद्ध विधवा है तो आप यहां से यस कर दीजिएगा, वरना नहीं कर दीजिएगा। यहां से बालक की जो जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करनी है, तो चलिए मैं यहां पर बालक की जो जन्म तिथि है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैंने यहां से जन्म तिथि है वो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद लिंग का चयन करना है कि बालक पुरुष है या फिर महिला है, तो मैं पुरुष को सिलेक्ट करता हूं। और परिवार की कुल वार्षिक जो आय है वो आपको यहां डालनी है। चलिए ये डालने के बाद सबसे पहले पात्रता आपको जांच करनी है, इस पर सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर मैसेज आ गया है कि ये जो बच्चा है एडमिशन के लिए सही है, इसका एडमिशन है आप कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हो आरटी के तहत। यहां पर सबसे पहले क्रॉस पे क्लिक करना, अगले स्टेप में अपन यहां पे आते हैं। अब देखिए साथियों यहां पर वेरीफाई होने के बाद सबसे पहले जो विद्यार्थी है उसका नाम आपको यहां डालना है। चलिए मैं यहां पर एक बार नॉर्मली उसकी जानकारी वो फिल कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पर साथियों सबसे पहले विद्यार्थी का जो नाम है वो डालना है, फिर विद्यार्थी का जो आधार नंबर है वो डालना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर विद्यार्थी का जो धर्म है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद विद्यार्थी के पिता का नाम है, पिता के आधार नंबर है, फिर माता का नाम है, फिर माता के आधार नंबर है, फिर संरक्षक का जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और संरक्षक के आधार नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। इसके बाद संरक्षक के या अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना और ध्यान रखना मोबाइल नंबर आपको हमेशा सही डालना है। और एक बार जो मोबाइल नंबर आप डाल दोगे उसके
उसके बाद उसमें आप आगे है वो अपडेट नहीं कर पाओगे, इसलिए आप बिल्कुल सही सही डालें। इसके बाद साथियों यहाँ से आपको अपना जो एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, इसके बाद ब्लॉक का सिलेक्शन करना है, और इसके बाद जो अपना ग्राम पंचायत है या अपना जो नगर निकाय है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर वार्ड नंबर है या फिर आपका जो गांव है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और इसके बाद जो पिन कोड नंबर है आपको यहाँ डालना है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस है वो डालना है, और देखिए साथियों एड्रेस आपको बिल्कुल सही सही डालना है, और एड्रेस वही डालना है अगर आपके पास जो दस्तावेज है एड्रेस वेरिफिकेशन का, वेरीफाई करने का, उस दस्तावेज में जो भी एड्रेस है वही सेम का सेम आपको डालना है, अपनी तरफ से आपको कुछ ऐड नहीं करना है। ये करने के बाद उसके बाद साथियों आपका जो एड्रेस जो प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा प्रमाणित है, या जो एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हो पात्रता के लिए वो कौन सा दे रहे हो, आप तहसील द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र है वो दे रहे हो कि या फिर राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या पानी का बिल आप दे रहे हो, तो वो कौन सा दे रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद बच्चे का जो आयु का जो प्रमाण पत्र है डीओबी का वो आपको देना है। यहाँ पर कौन सा जो सर्टिफिकेट है वो आप दे रहे हो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड है, ग्राम पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र है, अस्पताल का जो अभिलेख है या फिर आंगनबाड़ी अभिलेख है, उनमें से आप क्या दे रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यदि बालक बालिका दुर्बल वर्ग है यानी आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग है या असुविधाग्रस्त है तो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट आप दे रहे हो। यदि आप आय प्रमाण पत्र दे रहे हो 2.5 लाख से कम वाला तो आप इसको सिलेक्ट करें, या फिर 1 लाख वाला आप दे रहे हो तो इसको आप सिलेक्ट करें, या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति या अनाथ बालक के लिए जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जो आप दे रहे हो वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर विद्यार्थी की जो फोटो है वो सिलेक्ट करनी है। वो ध्यान रखना विद्यार्थी की जो फोटो है साथियों वो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके जो पिक्सल हैं उसकी जो साइज है वो 525 गुणा 420 पिक्सल है वो होनी चाहिए। अगर इसी साइज की अगर फोटो होगी तो ही वो यहाँ पे अपलोड होगी। फोटो अपलोड करने के बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है, और ये डालने के बाद एक बार जो भी आपने ऊपर फॉर्म भरा है वो फॉर्म को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यदि पूरा फॉर्म सही है तो आप यहाँ आवेदन पत्र डाटा सेव करें, इस पर आपको क्लिक करना है, वरना आपको दोबारा पात्रता में बदलाव के लिए वापस है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए आवेदन पत्र डाटा आपको सेव करना है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यदि सब कुछ सही होता है तो अपने अगली स्टेप है वो आ जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो है वो भी अपलोड हो गई है। चलो इसको एक बार क्लोज करते हैं। इसके बाद साथियों आपका जो मोबाइल नंबर आपने अभी फॉर्म में डाला उस पर एक OTP गई है, वो OTP आपको यहाँ डालनी है। अगर OTP नहीं आई है तो यहाँ पर आप रीसेंट OTP है वो भी आप कर सकते हो, ये कंफर्म कर रहा है। OTP आपने डालने के बाद आपको कंफर्म पे आपको क्लिक करना है, तो इससे हमारा ये फॉर्म है वो वेरीफाई है वो हो जाएगा। ये देखिए जैसे हमने OTP यहाँ डाली तो अपना फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया, और यहाँ से अपन आगे फॉर्म है वो भरेंगे। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए साथियों हमारी पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्टेप में हमें स्कूल का चुनाव करना है, और स्कूल का चुनाव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो आप स्कूल के लोकेशन के द्वारा चुनाव कर सकते हैं, दूसरा स्कूल के नाम से आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो आपने वार्ड सिलेक्ट किया है, जो ग्राम पंचायत आपने सिलेक्ट की है, उसी ग्राम पंचायत में आपको स्कूल है वो शो करेगा। और अभी तक आप देख सकते हो कि हमने फिलहाल कोई भी स्कूल है यहाँ चूज नहीं की है, यहाँ पर 0 दिखा रहा। आप अधिकतम अपनी ग्राम पंचायत या अपने वार्ड में 15 स्कूलों में एक साथ वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरे ग्राम पंचायत या दूसरे वार्ड में आप आवेदन वो नहीं कर सकते। इस ग्राम पंचायत में एक स्कूल है, और इसी स्कूल के आगे देखिए 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे दे रखे हैं कि ये जो स्कूल है वो आपके ही ग्राम की है, आपके ये वार्ड की है, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार है जो चाहो वो सिलेक्ट है वो कर सकते हो। चलिए हमने ये स्कूल है सिलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद ये स्कूल है वो ऐड हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्कूल हमारी ऐड हो गई। अगर आप इस स्कूल को हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि इसी ग्राम पंचायत में और स्कूल हैं उसमें आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर लिस्ट है वो दिख जाएगी, लेकिन इसी ग्राम में केवल एक ही स्कूल यहाँ पे शो हो रही है, इसलिए हम केवल एक ही स्कूल में आवेदन है वो कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सुरक्षित पे क्लिक करना है, तो हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये हमारी स्कूल है सिलेक्ट हो गई, ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यदि ऊपर आए तो देखिए हमारी ये 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। स्कूल का चेंज भी हो गया है और आवेदित स्कूल है वो भी सिलेक्ट हो गई है। अगर साथियों अपन आवेदित स्कूल पे क्लिक करें, इस स्टेप पर क्लिक करें, तो आप नीचे देखोगे जो हमने स्कूल सिलेक्ट की है वो स्कूल आपको दिखा देगा। अब आपको अगली स्टेप पे क्लिक करना, प्रीव्यू एंड लॉग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। चलिए इस पे क्लिक करता हूं तो हमारे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो दिखा देगा। जो भी फॉर्म हम भरकर लेकर आए हैं, जो भी डाटा इसमें हमने डाला है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या हमने जो भी डाटा डाला वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो इसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए देखिए साथियों यहाँ आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं।
जब फाइनली अपन फॉर्म प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने से पहले हमें फॉर्म को लॉक करना पड़ेगा। ये देखिए फाइनली लॉक का ऑप्शन यहां आया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यानी फॉर्म को लॉक करना है। यदि आप फॉर्म को लॉक नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्म है संबंधित विद्यालय में नहीं जाएगा, फाइनल सबमिट नहीं होगा, इसलिए आप फाइनली इसे लॉक है वो कर दें। अगर आप लॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप वापस जाए पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको फाइनली लॉक करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक बार इसको वापस जाए पे क्लिक करता हूं। जब साथियों आप फाइनली इसे लॉक कर देते हो, लॉक करने के बाद आप आवेदन है वो प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद आपका जो लॉटरी का जो समय है फिलहाल यहां पर 7 अगस्त 2020 है, उस दिन आपको संबंधित विद्यालय में संबंधित जो दस्तावेजों के साथ फॉर्म है वो सबमिट है वो करवाना। ध्यान रहे आपको ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है ये भी आपको संबंधित विद्यालय में है वो सबमिट करवाना है। और साथियों एक बात का और आपको विशेष ध्यान देना है, यदि आपकी ग्राम पंचायत में आपने एक साथ 2 या 3-4 विद्यालयों के अंदर आपने आवेदन किया है तो देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी नोट सेट यहाँ आ रहा है फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल हमने एक ही जो स्कूल है वो सिलेक्ट की है और हमारे पास और स्कूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर आप एक से अधिक स्कूलों में आवेदन करते हैं तो आप यहाँ पर उसकी जो प्राथमिकता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहली प्राथमिकता कौन सी होगी, आप कौन से स्कूल के अंदर बच्चे का जो एडमिशन है वो आरटी के तहत करवाना चाहते हो, तो यहाँ से आप है वो सिलेक्ट कर सकते हो, 1 by 1 है वो कर सकते हो। हालांकि इस ग्राम पंचायत में यही स्कूल है, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई प्राथमिकता क्रमांक है वो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अपन फाइनली फॉर्म को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो प्रिंट आउट है वो अपने संबंधित विद्यालय में लॉटरी के समय है वो आपको जमा करवाना है। इसके बाद साथियों अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लॉग आउट है वो कर सकते हो। अब देखिए जो प्राथमिकता सूची है ये आपको तभी शो होगी जब आपने आवेदन में 2 या 3 स्कूल है वो फिल किए हो, सबमिट किए हो, तो ही प्राथमिक सूची वाली टेब है ओपन होगी, वरना ये ओपन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अपने इस प्रकार से छात्र का ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा साथियों आपको आरटी के तहत एडमिशन के जो भी नियम और उप नियम है अगर उनके बारे में आपको जानना तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। और विजिट करने के बाद ये वाली जो वीडियो है जिसका नाम है आरटी एडमिशन 2020-21 रूल फॉर स्टूडेंट, इसको आप देखिएगा और आरटी के जो नियम है वो आप जान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से तो थी ये जानकारी, मुझे बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स चलते चलते मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो जरूर दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।